वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था। उसका इंट्रोडक्शन, उसके एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सभी चीज़ें कंप्लीट की थी। आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। इस वीडियो में हम करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो इसमें क्या करना है, 2.2 में पहला पॉइंट है 2.3, किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों और गुणांकों से संबंध। शून्यांकों अर्थात जीरोस और गुणांकों अर्थात कोफिशिएंट। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, पिछली क्लासेस में हमने जीरोज निकालना भी सीख लिया था, शून्यांक निकालना भी, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी जान गए थे कि हम किसे कहते हैं। बस इस क्लास में हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, अर्थात संबंध बताना है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम क्लासेस रेगुलर लेते रहें। अब चलते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं। तो उससे पहले समझते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो हम शॉर्टकट में बताते हैं। पहले पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद। ठीक, इसमें क्या जाना था कि कोई भी टर्म हमारे किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक, उसी प्रकार दूसरे में क्या किए थे हमने, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विपद द्विघात बहुपद। ठीक, इसमें क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया था क्वाड्रेटिक। तीसरा हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो क्या था, त्रिघात बहुपद। इसमें क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमने क्या देखा था कि लीनियर उसे कहते हैं जिसका घात अर्थात जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक हमने ये समझा था कि जिसका घात क्या हो, 2 हो, डिग्री 2 हो। और क्यूबिक क्या समझा था कि जिसका घात या डिग्री 3 हो। डिग्री क्या होती है, उस पी एक्स, उस बहुपद, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, अधिकतर जो पावर होगी, अधिकतर जो घात होगी, वही हमारी उसकी डिग्री कहला जाती है। ठीक, हमने ये जाना था। तो इसमें हमें क्या समझना है कि हर शब्द में क्या क्या है, एक वेरिएबल है अर्थात एक चर नंबर है। चर संख्या वो होती है जिसके साथ एक एक्स वाई जेड होता है। ठीक, कोई भी जिसका हम पावर लेते हैं, जिसका हम घात लेते हैं, उसे हम चर बोलते हैं। इसमें चर क्या है, एक्स है। और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या कहलाता है, वो नंबर जो कि चर के साथ हो अर्थात वेरिएबल नंबर के साथ हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है अर्थात गुणांक कहलाता है। जैसे हम लीनियर को ले लेते हैं तो क्या हमने समझा था, ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे वेरिएबल अर्थात चर। ये कोई भी यदि उसमें वर्ड मीनिंग में, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। है, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, इंग्लिश जब पढ़ाऊंगा उसमें आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्या कहलाता है, हमारा कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक। ठीक, ये हमारा जो प्लस के साथ है, जिसके साथ हमारा वेरिएबल नंबर नहीं है, चर नंबर नहीं है, चर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट अर्थात अचर। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया क्या कि एक पी एक्स अर्थात पी एक्स बहुपद में, पॉलिनोमियल में कौन सा, किसे हम चर कहेंगे, किसे अचर कहेंगे और किसे गुणांक कहेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। उसी के प्रकार द्विघात में
ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या, ये द्विघात का कोफिशिएंट ये कहलाएगा। उसके बाद ये भी हमारा कोफिशिएंट ही कहलाएगा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा अर्थात अचर कहलाएगा। और जो हमारे वेरिएबल हैं अर्थात चर हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। उसी प्रकार क्यूबिक में भी होगा। ठीक, अब हम एक बार ये समझ लेते हैं कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था लेकिन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक पी एक्स ले लेते हैं, समझ लीजिए 4x + 3, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5x + 3, हमने क्या लिया था 5x + 3। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं कि px का मान, px की जगह पे हमने क्या पुट कर ले रहे हैं, px इक्वल टू क्या समझने लेना है, 0 समझ लेना है, 0 मानना है। तो हमें क्या हो जाएगा 5x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 3 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/5 -3/5, मतलब x का मान क्या हो जाएगा -3/5। अब x जो आया है, x का वो मान, शून्यांक क्या कहलाता है, x का वो मान जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, शून्यांक अर्थात जीरोस। ठीक, शून्यांक, इस पॉलिनोमियल की शून्यांक वो वैल्यू कहलाती है x की जिस पर पॉलिनोमियल की पूरी मान, ये पूरा मान क्या कहलाएगा, शून्य कहला जाएगा। यदि x की जगह में -3/5 रखोगे तो px = 0 हो जाएगा। ठीक, यही कहने का मतलब है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या देखने को मिला कि हमारा जो जीरोस टर्म है, जीरोस वैल्यू आई है x, तो इसको हम जीरोस टर्म कैसे निकालते हैं, माइनस ये 3 क्या है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो यही चीज निकला ना हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट, माइनस क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है 3, हमने समझाया कि इसे कांस्टेंट रहेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, और ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा निकल गया। तो हमने समझ लिया, जैसे हमने आपको दे दिया, अब आप ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस नंबर बताइए। तो जीरोस आप कैसे निकालेंगे, ये हम रिलेशन बता दिए कि जीरोस कैसे निकालना है। तो हमने दे दिया 2x + 5, ये हमने बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने जो रिलेशन बताया उसमें क्या बताया, माइनस कांस्टेंट टर्म अर्थात क्या हो जाएगा 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा जीरोस नंबर निकल गया। तो इस तरह आप किसी भी पॉलिनोमियल का आप जीरोस निकाल सकते हैं। यदि इसे हम इसी अलग तरीके से समझें तो हमने क्या बताया कि हमने क्या माना था, px इक्वल टू क्या माना था, ax + b। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a, अर्थात ये हमारा रिलेशन निकल गया जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल के बीच में। ठीक, तो शून्यांक और जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा पॉइंट था, जो हमें रिलेशन निकालना था जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, तो ये हमारा इक्वेशन था, पॉलिनोमियल था, उसमें हमने क्या निकाल दिया, शून्यांक निकाल दिया -b/a। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप बोलें कि क्या हम इसके थ्रू हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस नंबर निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे आप बोल दीजिए कि 3x - 2, इसका हमें जो px इक्वल टू दिया है हमें 3x - 2, इसका हमारा जीरोस नंबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b, अर्थात माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, अब यहाँ पे हमारे पास डाउट आ जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा कि हम इसमें -2 लें या कि 2 लें। हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा अचर नंबर है, वो -2 कहलाएगा 2 लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे हम रिलेट क्या करेंगे, हम अपने मेन जो हमारा
इसे हम ये जो हमारा जनरल इक्वेशन आया है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा वो क्या होगा, इसे हम कैसे इस जनरल इक्वेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे, 3x प्लस -2, क्योंकि हमारा ax प्लस b है तो प्लस जगह में ये 3x प्लस -2 होगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, -2 कहलाएगा। तो माइनस तो हमारा इस इक्वेशन में ही है, तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा a क्या है हमारा 3, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 2/3। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 2/3। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आया है वो सही है या गलत। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू आई है 2/3 उसे आप px में x जगह पे रख दीजिए। यदि px इक्वल टू 0 आ रहा है अर्थात आपका जो जीरोज नंबर है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट करवा दिया। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू ax प्लस बी। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b/a। ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक ना। तो रैखिक बहुपद px इक्वल टू ax प्लस बी, बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b/a। तो हमारा जो a होगा, a क्या कहलाएगा, इसमें a हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा अर्थात चर का गुणांक, और x क्या हो जाएगा वेरिएबल, ये वेरिएबल का, और b क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अर्थात अचर। ठीक, ये अचर नंबर कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। अब चलते हैं, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। आप हेडिंग पे डालिए क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, px इक्वल टू क्या मानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में जाना था कि क्यों नहीं होगा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली क्लासेस देख लीजिए। एक ही क्लास में हम बार बार उसी चीज़ को बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है, और जो बच्चे पुराना वीडियो देख लेते हैं उन्हें इरिटेशन भी होती है कि क्या वही चीज़ बता रहे हैं। तो आपको एज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हमारा घात होता है, जो हमारा डिग्री होती है, अधिकतम क्या होती है 2 होती है, अधिकतम 2 होती है। जिसकी घात 2 हो वही हमारा पॉलिनोमियल द्विघात पॉलिनोमियल कहलाता है। और जिसका घात 2 है उसमें कम से कम 2 जीरोज होंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जितने घात होते हैं कम से कम उतने जीरोज होते हैं। यदि 2 है तो कम से कम 2 जीरो होंगे, उससे कम अर्थात अधिकतम 2 जीरो होंगे, अधिकतम 2 जीरो होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 2 भी जीरोज हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, कोई भी जीरोज नहीं हो सकते हैं। ये जीरोज के नंबर हैं, वैल्यू नहीं है। ये 2 1 और 0 वैल्यू नहीं है। इसमें जो x का मान है वो 2x के मान आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, और x का मान 0 भी हो सकता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल px है उसका हम दो शून्यांक मान लेते हैं। अल्फा माना अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा हमेशा -b/a, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अर्थात माइनस x का गुणांक और कोफिशिएंट अर्थात गुणांक ऑफ x²। ठीक, तो हमने लिख दिया x माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब इसको आगे समझते हैं। तो हम जो 2 जीरोज माने थे अल्फा और बीटा, तो इसके हम सम निकाल दिए थे अल्फा प्लस बीटा, ठीक, -b/a। अब हमारा जो सम निकला था ये तो हमारा सम हो गया। अब हमारा दूसरा रिलेशन भी होता है इसमें, प्रोडक्ट अर्थात मल्टीप्लाई ऑफ
टू जीरोज मतलब दोनों शून्यंकों के गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए अर्थात कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात अचर संख्या अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने सम ऑफ द जीरोज निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल दिया, अर्थात दो जो जीरोज हमारे एक्स और अल्फा और बीटा हमने जो माना था उसके दोनों के प्रोडक्ट क्या हो देंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन ए, और दोनों के जो गुणनफल हो जाएंगे सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, जो हमारा पी एक्स था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो हमारा जीरोज था उसका सम और मल्टीप्लाई ये आ चुका है। अब इसके बीच में रिलेशन क्या होते हैं ये सी समझते हैं। अब इन सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया है जो हमारे बुक में भी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसे समझते हैं। तो इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, हमने पी एक्स इक्वल टू क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने पहले ही क्या माना था, हमें क्या निकालना है, इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पहले हम नॉर्मल टर्म से निकालते हैं। ठीक, तो हमने क्या माना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या मानना है, हमें जीरो मानना है। ठीक, हम पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा पावर क्या है, 2 है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में समझा होगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 एकम 10, 10 को इस तरह डिवाइड करते हैं कि उन दोनों का जो सम होगा वो 7 आना चाहिए। मतलब 10 एकम 10, 10 को आप कीजिए 2 पंचे 10, 5 और 2 आ गए ना, तो 5 2, ये दोनों का जो सम है वो 7 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए। ऐसे हम इसको बांट देते हैं, आपने 9th क्लास में समझा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसको यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 5। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशनों में हम क्या करते हैं, इसमें x प्लस 2 भी 0 हो सकता है और x प्लस 5 भी 0 हो सकता है। तो हम पहले इसको एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यदि हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो हमारे पास एक x का मान आया है -2 और दूसरा x का मान आया है -5। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम दो जीरोज निकल गए, हमारे दो जीरोज निकल गए। अब हमें सेटिस्फाई कहाँ करवाना है, जो हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये जो हमने दो चीज़ पढ़ी है उसमें हम सेटिस्फाई करेंगे कि हमारा जो जीरोज आया है ना वो बिल्कुल सही है, और जो हमने ये जो फार्मूला पढ़ा है वो भी हमारा सही है। तो हम इसे पहले उसी के लिए क्या करेंगे, हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, क्या था हमारा अल्फा बीटा था -b अपॉन ए था। तो हम -b कहाँ से लाएंगे, -b लाएंगे यहाँ से। तो इसे हम किस टर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा 7 हो जाएगा और c हमारा 10 हो जाएगा। तो हमें क्या रखना है, -b अपॉन ए। तो अल्फा क्या है, हम इसे x है तो इसे अल्फा मानेंगे, पहला शून्यंक, बीटा दूसरा शून्यंक, अर्थात अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5। ये हमारा दो शून्यंक निकले हैं। तो इन दो शून्यंकों को कहाँ रखना है, हमें इस नंबर पे रखना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, -2 और बीटा इक्वल टू क्या है, -5। और -b कहाँ पे है, माइनस, और b का कोफिशिएंट क्या है, 7, तो 7 अपॉन a का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1। तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7 आ गया। अर्थात जो हम माने थे अल्फा प्लस बीटा वो हमारा सही है, इस टर्म से भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे शब्दों में देखें, दूसरी तरह देखेंगे, हमारा क्या था, प्रोडक्ट क्या था,
अल्फा बीटा इक्वल टू क्या माने थे, सी अपॉन ए। तो सी हमारा कहाँ पे है, सी हमारा क्या था, सी हमारा क्या था 10। तो पहले हम अल्फा क्या था -2 इंटू बीटा क्या है -5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद सी अपॉन ए, सी क्या है 10, 10 बटे हमारा ए क्या है, ए हमारा 1 है। ठीक, तो 5 दूनी 10 बराबर 10, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा इसका मतलब क्या है, जो हम अल्फा और बीटा निकाले हैं वो हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात जो शून्यांक हम दो निकाले हैं -2 और -5, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आगे क्या समझते हैं कि हमने क्या समझा था, अभी हमने दो जीरोज निकाल लिए थे अल्फा और बीटा, तो उसका हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा निकाला था और अल्फा बीटा निकाला था, अर्थात सम ऑफ द जीरोज निकाले थे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाले थे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दे देगा कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे देगा कुछ भी नंबर और अल्फा बीटा दे देगा, अर्थात सम ऑफ द जीरोज दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे देगा। तब उससे हमें दो जीरोज निकालना होगा, मतलब अल्फा बीटा अलग करना होगा कि क्या होगा। तो उसे कैसे निकालना है वो चीज हम देखते हैं आगे। और उसके बाद जो हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अर्थात जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, उसके बाद हमें पॉलिनोमियल पीएक्स भी निकालना होगा कि उसका जो पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा, जो हमारा इक्वेशन बनेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा। तो हमें क्या क्या निकालना है, पहले अल्फा बीटा दो जीरोज निकालने होंगे और हमें उसका बहुपद, उसका पॉलिनोमियल निकालना होगा, मतलब। और दिया क्या क्या रहेगा हमारे पास, सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये दोनों हमें गिवन होंगे। ठीक, तो समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ले लेते हैं -3 और अल्फा बीटा क्या ले लेते हैं 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या था -b अपॉन ए था, अब यही दिया है हमारे पास -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा -3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या दिया है, अल्फा बीटा क्या दिया है 2, तो हमारा अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन ए, तो यहाँ पे c हो जाएगा 2a। तो हमारे पास b आया है 2a और c आया है, b आया है 3a और c आया है 2a, अर्थात जो b है और c वो हमारा a पे डिपेंड है, a पे आधारित है। जो a होगा उसी से पता चलेगा कि हमारा b क्या होगा और c क्या होगा। तो हम सपोज मान लेते हैं a इक्वल टू 1, तो हम a बराबर 1 मान लेंगे, इसे हम मानेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, उसी पे यदि हम a बराबर 2 मान लें तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ होगा। अब हम यदि हम पॉलिनोमियल पे रखें a b और c की वैल्यू, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह हम रखेंगे 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 3 रखेंगे तो 3x प्लस c की जगह 2 रखेंगे तो 2। उसी पे यदि हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 रखेंगे इस वाले पे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो आपको ये चीज नजर आ रहा होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जस्ट डबल कर रहा है। इसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, अर्थात हम यदि a इक्वल टू 3 मान लेंगे तो इस पॉलिनोमियल का ये 3 गुना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू के अर्थात कोई भी नंबर, कोई भी हमारा नेचुरल नंबर जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मल्टीपल होगा। यदि हम k इक्वल टू कोई एक नंबर मान लेंगे तो हमारा पी एक्स एक एग्जैक्ट पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में नहीं आया होगा तो आप आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। अब चलते हैं, हमारा थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। वीडियो लंबी होती जा रही है तो जल्दी जल्दी समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, अर्थात नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डालिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसे पूरा लिख लिया है ताकि आपको जो वीडियो है वो लंबा ना हो जाए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो पॉलिनोमियल होता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, अर्थात जिसका हमारा घात होगा कितना होगा, 3 होगा। अर्थात हमारे इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी कितनी होगी, 3। तो हम 3 शून्यांक मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इसके लिए 3 रिलेशन दिया हुआ है। 3 रिलेशन क्या क्या है, पहले हम अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ देंगे आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अर्थात क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, अर्थात गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे। जो शून्यांक तीनों होंगे, तीनों शून्यांक को जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। और जो दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा गामा। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा सी अपॉन ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार तीसरा रिलेशन क्या है कि हमारा जो तीनों शून्यांक है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अर्थात माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। अब हम समझेंगे, मैं यहाँ पे एक चीज समझा दूं आपको कि हम ये कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब क्यों लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये दिया है तो आप तो समझ जाएंगे कि माइनस बी अपॉन ए है। लेकिन यहाँ पे मैं दे दूं कि एक्स बोल दूंगा मैं पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ये कर दूं तो आपको क्या समझना होगा, यहाँ पे ए बी सी डी तो दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी क्यू आर एस। तो आपको देखना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, क्यू है, तो माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये जो हमारा जनरल है उसे जरूर ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि माइनस कहाँ पे है और माइनस कहाँ पे नहीं है। ठीक, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अब चलते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, सही है या गलत। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्यूबिक पढ़ लिया है, लीनियर पढ़ा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पढ़ा और क्यूबिक पढ़ा। इन दोनों के जो हमारे जीरोज हैं उनका और कोफिशिएंट का, उन दोनों का रिलेशन समझा। तो हमने लीनियर को एग्जाम्पल से समझा है, क्वाड्रेटिक को एग्जाम्पल से समझा है, अब क्यूबिक को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम उसमें सारे एग्जाम्पल जो हमारा 2.2 है उसके पहले के जितने एग्जाम्पल है उसे समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।